दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल आई। नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर गौरव वर्मा मौजूद हैं, जो कि जितनी भी फाइनेंस के प्रति समस्याएं हैं या कुछ हमारे लिए पॉलिसीज नई तैयार होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनसे इस बारे में बातें करने के लिए। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। गौरव जी, आपका जेके अपडेट में स्वागत है। थैंक यू। गौरव जी, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल लोग बहुत खुश हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये जो 5 लाख का दायरा बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। तो थोड़ा सा पब्लिक को ये बताएं कि उससे क्या फ़ायदा है पब्लिक को इसी प्रेजेंट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, या उसका अगले ईयर से फ़ायदा शुरू होता है। कुछ पूरा गाइड करें हम लोगों को। सर, दरअसल क्या होता है कि जैसे जो भी जिस साल बजट आता है तो उसके नेक्स्ट ईयर अप्रैल से वो एप्लीकेबल होता है। तो हमें ये वाला जो फ़ायदा है सब लोगों को, ये अगले साल से मिलेगा। आपको ये वाला फ़ायदा पिछले साल में नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि हम किसी स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलें और उनसे आपके सारे क्वेश्चंस की जानकारी हासिल करें, क्योंकि ये रोज़ के सवाल है, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारे फ़ायदे किस में है और किस में नहीं। अच्छा गौरव जी, जैसे ये 5 लाख तक की जो लिमिट थी, चलिए इस साल जैसे लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो अब इसमें फ़ायदे कैसे होते हैं, लोगों को कैसे फ़ायदा शुरू होता है कि जी 5 साल, चलो इस साल तो हमने 5 लाख की कर दी, अब अगले साल जब हम 7 लाख से करेंगे तो लोगों को ये बेनिफिट कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे अपने बजट बनाना चाहिए उन्होंने? सर, पहली बात कि इस साल की जो रिटर्न्स हैं, मींस की फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वो भी जाएंगी। वो भी गई नहीं है। उनके फॉर्म्स कल से शायद स्टार्ट हो गए हैं आने। तो लेकिन जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह से वो सिंक होती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगभग। तो अगले कुछ टाइम से रिटर्न जाना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरी बात कि सिर्फ उन्हीं लोगों की रिटर्न जा पाएंगी जिनका कुछ टीडीएस या कोई भी टैक्स वगैरह नहीं कटता। अगर आपका टीडीएस कटता है तो आप सबको मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज़ मई के बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आजकल गवर्नमेंट ने ना एक AIS और TIS एक नई चीज़ लेके आए हैं। उसमें क्या होता है, आपका सारे की सारी ट्रांजैक्शन पिछले साल से, कि आपका कोई PF में अमाउंट है, आपका सेविंग में अमाउंट है, आपका कोई आपने ग्रामीण बैंक में जैसे किया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक में है, तो वो उस तरह का जो सारा इंटरेस्ट है वो आपको पोर्टल पे शो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप पहले करेंगे तो वो वाला जो पार्ट है वो छूट जाएगा और आपको नोटिस आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। गौरव जी, जैसे लोगों को होता है कि कई लोगों को ना बड़ा उतावलापन होता है, कई थोड़े से डिसिप्लिन टाइप होते हैं, उनको ये लगता है कि हमें 1 अप्रैल जैसे ही आई तो हम इमीडिएट जो अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो ये आप जैसे अभी कह रहे हैं कि ये तो महीना ख़त्म होने पे आ गया अप्रैल, अभी तक ये जो नया फॉर्म है वो भी आया नहीं है, तो वो क्या इतना लेट होने का प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, इसमें तो हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। हो सकता है उनके सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज़ वगैरह अपडेट नहीं हुए होंगे तो वो कर रहे हैं। तो बल्कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि विद इन ए डे और 2 ये शुरू हो सकता है। हाँ, इस साल की रिटर्न हो गया है। ये जो सैलरी के 2 फॉर्म आ गए हैं शायद, एक 1 और एक 4। 1 होता है सैलरी क्लास के लिए, 4 होता है बिजनेस वालों के लिए। लेकिन अगर आपका ऑडिट होता है या आपके कुछ भी ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपका टैक्स इन्वॉल्व है, टैक्स अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरी एडवाइस है सबको कि आप जून से फाइलिंग स्टार्ट करें, जून से पहले नहीं करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमारे गौरव वर्मा जी से कोई भी आपका फाइनेंस के प्रति कोई क्वेश्चन है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने मैसेज लिख के भेज सकते हैं और हम अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। गौरव जी, सॉरी सर, 1 मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने आधा जवाब दिया, उसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है कि वो 7 लाख वाला और 5 लाख वाला, उसमें बेनिफिशियल क्या है। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिए कि हमारे गौरव जी आपको डिटेलिंग कर रहे हैं, तो ये आप बात समझिएगा, क्योंकि ये हर आदमी के बस की बात नहीं है समझना। तो गौरव जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। वो जो अगले साल से मींस अप्रैल से आपको वो 7 लाख वाला जो स्लैब है वो अवेलेबल हो जाएगा। वो सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि अगर आपकी जो डिडक्शंस हैं,
अगर आपके पास हैं जैसे एटीसी में हो गया, आपकी ट्यूशन फीस है बच्चों की, आपने फॉरेन में भेजा आपने बच्चा, एटीई उसमें आप इंटरेस्ट लग रहा है, आपने लोन लिया है, या आपका अगर हाउसिंग लोन है तो उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट और उस पर जो इंटरेस्ट है उस पर आपको डिडक्शन मिलती है। इस तरह की अगर आपके पास डिडक्शंस हैं, मान लीजिए आप यहाँ के हैं, बाहर कहीं रह रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं हैवी 20-25 हज़ार 30 हज़ार इवन 5 हज़ार भी कर रहे हैं, उसकी डिडक्शंस अगर हैं, ये सारे अगर डिडक्शंस हैं आपकी, आप कहीं पैसा सेव कर रहे हैं या LIC या PPF में, तो आपको पुरानी वाली एक उसका हम ऐसे तो नहीं बता सकते, वो पर्सन टू पर्सन उसकी इनकम के हिसाब से वो बेनिफिट निकलेगा। आप जब भी अपने CA के पास, अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जब भी जाएं तो प्लीज़ उनको कहें कि प्लीज़ हमारा कंपैरिजन बना दें कि हमें ये वाला पुराना वाला सूट कर रहा है कि नया वाला। वो आप मौके पे मींस कि टैक्स कंसल्टेंट आपको एडवाइस कर देगा कि ये वाला जो रिजाइम है ये बेनिफिशियल है आपके लिए और दूसरा नहीं है। गौरव जी, ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों में कि टैक्स हम तभी बल्कि रिटर्न हम तभी फाइल करें जब हमारे पास बल्कि काफ़ी पैसा हो गया तभी करें, बट आप थोड़ा सा ये एडवाइस करें लोगों को कि उन्हें रिटर्न फाइल कब से करनी शुरू कर देनी चाहिए या करनी ही चाहिए, ज़रूरी है? सर उसका ना एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 साल में अमेंडमेंट्स किए हैं, तो उसमें बड़े सारे क्राइटेरियाज हैं। जैसे आपका एनुअल अगर बिजली का बिल 1 लाख रुपए आ रहा है एनुअली, मैं मंथली नहीं कह रहा, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आप फॉरेन में टूर लगा रहे हैं, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आप मतलब इस तरह से क्राइटेरिया, इवन आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस तरह से गवर्नमेंट ने अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, तो वो हम सब तो अभी कैमरा में नहीं बता सकते, तो वो इस तरह से क्राइटेरिया है, तो वो आपको वो चेक करने हैं रिटर्न फाइल करने से पहले कि आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि नहीं, तो आपको उस हिसाब से आपका डिटर्मिनेशन होगा कि फाइल होगी आपकी ITR के नहीं। तो गौरव जी, जैसे आपने बताया कि 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम होगी, तो जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आप 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो ये 2.5 लाख और 5 लाख का थोड़ा सा कुछ? सर अगर ये ओल्ड डिजाइन में है कि अगर आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया भी होता है तो आपको टैक्स पड़ जाएगा। अच्छा, पड़ जाएगा, टैक्स पड़ जाएगा। तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, कुछ स्पेसिफिक, जिनकी इनकम सारी डिडक्शंस डाल के 5 लाख तक है। अगर सब चीज़ें करके प्लस माइनस आप 5 लाख 1 रुपया भी होता है तो आपको टैक्स लग जाता है। पुराने डिजाइन की बात कर रहे हैं हम। बल्कि मैं यही जानना चाहता था कि टैक्स फाइल करना चाहिए, रिटर्न फाइल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर। आज की डेट में तो आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आपने अगर लोन लेना है, कहीं बाहर जाना है, कोई वीज़ा अप्लाई करना है, आपने बिजनेस बढ़ाना है, ऑफ कोर्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सैलरीड क्लास हैं, तो आपको कार चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, कुछ भी XYZ, रिटर्न मैंडेटरी। बल्कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं ये अलग बात है, बट आपको रिटर्न फाइल ज़रूर करनी चाहिए, ये हमारे गौरव वर्मा जी भी कह रहे हैं। गौरव जी, कुछ और जो ये नए अभी कानून आए हैं इसके बारे में आप कुछ शॉर्टकट, कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे इस वक्त? मतलब इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है, लोगों के क्वेश्चंस आने देते हैं, हम इस पे सीरीज में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर उस पर हम धीरे धीरे जो भी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा तो उसमें डालते जाएंगे, उसके बारे में हम बात करते जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आपके लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और हमारे गौरव वर्मा जी ने ये प्रॉमिस किया है कि कोई भी समस्या होगी किसी की भी, तो मैं उस समस्या के साथ उनके साथ खड़ा रहूँगा। गौरव वर्मा जी, हमारे JK अपडेट प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।